हाय एवरीवन, दिस इज आसिफ ताज एंड वेलकम बैक टू द जावास्क्रिप्ट मास्टर कोर्स। और इस लेक्चर में हम लूप से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, एक प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, और आपको लूप से रिलेटेड और भी अगर कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपने खुद करने होंगे यूजिंग फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलने के बाद आपने यहाँ पर आना है और इस यहाँ पर आपने इसको स्टार दे देना है। ठीक है, स्टार देने के बाद आप यहाँ पर आ जाएं तो देखिए मैंने आपके लिए एक यहाँ पे सेक्शन बनाया हुआ है, लूप प्रैक्टिस क्वेश्चन, राइट। अब यहाँ पर बहुत सारे लूप से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आप फॉर लूप से करो, लेकिन अब मैंने इसको थोड़ा सा आगे चेंज कर दूंगा। लेकिन अगर ना भी किया तो आपने इसको पहले फॉर लूप से करना है, फिर आपने इसको वाइल लूप से करना है और फिर आपने डू वाइल लूप से करना है। बिकॉज तीनों लूप्स जो हैं वो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में करवा चुका हूँ, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपके लिए ना यहाँ से ये देखें, क्रिएट अ फॉर लूप दैट प्रिंट्स द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर एनी नंबर प्रोवाइडेड बाय यूजर। ठीक है, इट मीन्स कि ये कह रहा है कि कोई भी नंबर यूजर इंटर करे तो आप उसका टेबल क्रिएट कर दो। आपने ऑफ कोर्स टेबल्स तो पढ़े नहीं होंगे, जिन लोगों को टेबल्स का आइडिया नहीं है। ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। ठीक है, सो 1 से लेके अप टू बिलियन नंबर्स के आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एंड देन मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा, एंड दैट इज यूज अ फॉर लूप टू प्रिंट द मल्टीपल ऑफ 3 फ्रॉम 3। और बाकी सब आप खुद करेंगे, राइट। तो चलिए आते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। वीएस कोड में, ओके। और वीएस कोड में आने के बाद यहाँ पर आपने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। ठीक है, प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद फॉर लूप आप किस तरह से क्रिएट करते हैं, फॉर कीवर्ड। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि आपने अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज किस वैल्यू से करना है। अभी हमने क्या करना है, हम यहाँ पर देखें हम लूप को यूज करते हुए टेबल्स प्रिंट करेंगे। ठीक है, टेबल्स क्रिएट करेंगे, 2 3 जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा। ठीक है, देखो, मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर एनी नंबर प्रोवाइडेड बाय द यूजर, राइट। तो पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको इसको रिमूव कर देते हैं और हम यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, सो लेट नंबर, या इसको आप कह लें इनपुट, इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे। और प्रॉम्प्ट आपके लिए क्या करता है, वेब ब्राउजर में आपके लिए एक मैसेज क्रिएट करता है और उसमें आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, सो इंटर नंबर, ये हमने कर लिया, राइट। यूजर ने अब आपके लिए नंबर एंटर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप रन करेंगे, फॉर लूप, ओके। और इंट आई इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज हम जीरो से लूप को नहीं रन करेंगे, सॉरी। यहाँ पर हम लेट कीवर्ड यूज करेंगे, बिकॉज मैं और लैंग्वेजेस में भी काम करता हूँ तो वहां पर इंटीजर आपके पास आ जाता है। ओके, सो लेट आई इज इक्वल टू जीरो। आपने पहली कंडीशन कर ली कि आप लूप को कहाँ से रन करना चाहते हो। सॉरी, जीरो से नहीं, 1 से करेंगे, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑफ कोर्स 0, राइट। देन हम कहाँ तक इसको रन करेंगे, 10 तक। ठीक है, लेकिन अब जब 9 यहाँ पर 10 आएगा, 10 इज लेस देन 10, ऑफ कोर्स नॉट, तो हम यहाँ पर इक्वल साइन भी यूज करेंगे, राइट। देन हम यहाँ पर इसको कर देंगे आई प्लस प्लस, राइट। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमने देखें इनपुट नंबर लिया यूजर से, राइट। अब मैं ना पहले ऐसा करता हूँ, मैं आपके लिए ना कंसोल कर दे, कंसोल डॉट लॉग, ओके। और मैं आपके लिए ना 2 का टेबल क्रिएट कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय, ओके। यहाँ पर आप आई प्रिंट कर देंगे। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होगी, इनिशियली 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके। यहाँ पर इज इक्वल टू राइट वर्ड, यहाँ पर आप आ जाएंगे और आप इसको बताएंगे आई मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, सो आई, सॉरी, आई मल्टीप्लाई बाय आई नहीं, आई मल्टीप्लाई बाय 2। अब मैं आपको समझाता हूँ ये बेसिकली हो क्या है। और इसको हम, अब हम क्या करेंगे, अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल को, जो कि आपके पास यहाँ पर देखें जो भी फोल्डर होगा उसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल होगी। अब आप इसको ओपन कर लेंगे यहाँ पर क्रोम ब्राउजर के साथ, ओके। और क्रोम ब्राउजर के साथ जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास एक प्रॉम्प्ट आएगा। अभी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल कैसे क्रिएट होती है ये मैं अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट में आपको बताया था। यहाँ पर आप आ जाएंगे और इसको कैंसिल करने के बाद आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद कंसोल पे आ जाएंगे, ठीक है। और कंसोल के बाद यहाँ पर आप इसको रन कर लेंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी नंबर एंटर कर दें, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमने क्या किया था, हमने 2 के लिए क्रिएट किया था ना। ठीक है, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। अब मैं आपको उसकी लॉजिक समझाता हूँ। देखो आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1। ठीक है, 1 इज लेस देन 10, तो ये कंडीशन आपके पास, ये तो फर्स्ट टाइम होगी ना, फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज हो गया। आई इज लेस देन 10, यस ट्रू है, ट्रू होगा तो आप इस ब्लॉक में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 1, और हमने 2 का टेबल क्रिएट करना था तो हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कोड यहाँ पर आया और यहाँ से फिर वापस यहाँ पे चला गया, राइट। अब आई आपके पास क्या हो गया, आई प्लस प्लस हो गया।
ओके। जब i प्लस प्लस हो गया तो i की वैल्यू क्या होगी 2, 2 इज लेस देन 10, यस। तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर i की वैल्यू क्या होगी 2, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर देखिए आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब i की वैल्यू दोबारा प्लस प्लस होगी नीचे, यहाँ से लूप वापस क्या है, यहाँ पर प्लस प्लस होगी 3 होगी, 3 इज लेस देन 10, यस। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, ठीक है। इस तरह आपके पास टेबल जो है वो क्रिएट हो गया 2 का, लेकिन हमने कहा था कि हम इनपुट यूजर से लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इनपुट हमें यूजर प्रोवाइड करेगा यहाँ पर हम इसको 2 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सेव करेंगे और जाके अपने कोड को दोबारा से यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे और अब मैं 4 का टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। देखें कैसे विद इन मिली सेकेंड्स आपके पास 4 का टेबल क्रिएट होगा और यहाँ पर देखें 2 आ रहा है, देखें लेकिन यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, जबकि ये नहीं आना चाहिए, तो इट मीन हमने मिस्टेक की है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इनपुट, ठीक है। यहाँ पर इनपुट कॉनकैटिनेट कर देंगे, दोबारा से रन करेंगे और हम 5 का टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, देखें 5 का टेबल क्रिएट हो गया। अब आप अगर चाहते हैं कि 5 का टेबल सिर्फ 10 तक ना रन हो, 20 तक हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको दोबारा से रिफ्रेश करें, ठीक है। 5 का टेबल आप देखें 20 तक आपने क्रिएट कर लिया। इस तरह से अगर आप 100 तक जाना चाहते हैं ना, आपको जस्ट लूप को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, दोबारा से रन करें 5, तो देखें आपके पास कितना फास्टली आप ये टेबल्स जनरेट कर पा रहे हैं, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ लूप, ठीक है। इस तरह से आपने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पर अपने सफारी ब्राउज़र में और आपको एक और वो सिखाता हूँ। यूज़ अ लूप टू प्रिंट द मल्टीपल वैल्यू ऑफ 3 फ्रॉम 3 टू 10, ठीक है। ये कह रहा है कि बेसिकली ना आपने 3 के मल्टीपल्स यानी टेबल्स ही हैं, ठीक है। लेकिन आपने 30 1 0 से लेके 30 तक के बीच में जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 1, ऑफ कोर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, ठीक है। तो जितने भी नंबर आ रहे हैं 3 6 वो आपने यहाँ पर प्रिंट करने हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगेन हमने 3 तक लूप को रन करना है, सॉरी हमने 30 तक करना है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे 30 तक, राइट। और इसको स्टार्ट करेंगे, अब हम इसको 3 से स्टार्ट करेंगे, आई को 3 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने मल्टीपल्स ऑफ 3 फाइंड करनी है, ठीक है। अब मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब ये है कि कि 3 से लेके 10 तक, ठीक है, उसका हम क्या कर लेते हैं, रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। सो 3 सॉरी आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो आई मॉडुलस, राइट, 3, कि अगर कोई भी नंबर जो 1 से लेके 30 तक डिवाइडेड बाय 3 है और उसका मॉडुलस उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर इज डिविजिबल बाय 3 होगा, ठीक है। वो 3 पे डिवाइड होगा, जब वो 3 पे डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। सो नंबर्स आर, यहाँ पर आप आई प्रिंट कर दें, राइट। आई नो आपको थोड़ी सी समझ नहीं आई, मैं आपको समझा देता हूँ, टेंशन मत लें। इसको हम रिमूव कर देते हैं और अब हम कोड को यहाँ पे रन कर लेते हैं। तो देखिए नंबर्स क्या हैं, 3 6 9 12, ये सारे जो हैं ये मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, ठीक है। ये क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 3 है, बिकॉज हमें पता है। अब हो क्या रहा है, सो आपने लूप रन किया, स्टार्ट किया आपको 3 से, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो आप कंसोल कर दें, कंसोल कंसोल यहाँ पर आप कंसोल कर दें आई को, ठीक है, ताकि आपको आई की वैल्यू भी पता चले कि यार आई की जो वैल्यू है वो क्या प्रिंट हो रही है। यहाँ पर हम आ जाते हैं कंसोल और इसको हम ना आई प्रिंट करवा देते हैं। तो अब देखिएगा, इसको हमने रन किया, ओके, और रन करने के बाद मैंने इसको दोबारा से रन किया, ठीक है। अब आप देखें तो पहला नंबर आपके पास 3 है, ठीक है। पहला नंबर आपके पास क्या है, आई की वैल्यू क्या है 3 है, 3 यहाँ पे प्रिंट हो गई। सो 3 डिवाइडेड बाई 3, उसका उसका आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो यस ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है, इफ कंडीशन में आ गया। फिर आई की वैल्यू देखिए यहाँ पे 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, ठीक है। लेकिन 4 5 6 आर नॉट डिविजिबल बाय 3, तो लूप यहाँ पर आया, आई आई क्या था 3 था, यहाँ पर इसने कंडीशन चेक की ट्रू है और इसको प्रिंट कर दिया और लूप यहाँ से यहाँ पे चला गया। अब देखें 4 आ गया, 4 की वैल्यू क्या है, 4 इज लेस देन 30, ठीक है। तो ये जो आइट्रेशन 3 से लेके 30 तक है ना, ये लूप जो है ये 30 टाइम्स चला है। अब इसका एक ऑप्टिमाइज वे भी हो सकता है। अब वो ऑप्टिमाइज वे क्या है, अब देखें आपने कोड को भी ऑप्टिमाइज करना होता है, ठीक है। एक तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपने ऑप्टिमाइज वे ढूंढना होता है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो आई की वैल्यू है ना, आई इज इक्वल टू आई प्लस 3 कर दूंगा कि जब भी आपके पास यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी कि आई इज इक्वल टू 3 है, इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, कंसोल करेंगे तो आई 3 हो जाएगा, ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब जब वापस यहाँ पे जाएगा तो अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पर आई की वैल्यू आई इज इक्वल टू आई की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, आई, ठीक है, प्लस 3। तो आई की वैल्यू क्या थी 3 थी, 3 प्लस 3 6 होगी, ठीक है। 3 प्लस 3 क्या होगी, 6 होगी ना। आई इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या थी 3, 3 प्लस 3 6 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हम जब भी आई में प्लस 3 करेंगे,
ठीक है? तो वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 होगा, राइट? थोड़ा-सा आपने सोचना होता है। अब क्या होगा, आपका लूप अब 30 टाइम नहीं चला, आपका लूप अब सिर्फ़ 10 टाइम्स रन हुआ है, ठीक है? तो आपने इस तरह से भी सोचना होता है कि कोड को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया जाए। 10 टाइम लूप्स चलने का मतलब ये है कि आपकी अब देखो मैं ये प्रोग्राम रन कर रहा हूँ ना, तो बेसिकली ये रैम वगैरह यूज़ कर रहा है, मेमोरी वगैरह यूज़ कर रहा है, तो हमने मेक श्योर करना है इसकी उसकी डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, लेकिन आपने मेक श्योर करना होता है कि हमेशा आपका आंसर ऐसा हो, जिसमें कम से कम लूप चले और ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए, ठीक है? तो हमने यहाँ पर इसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया, पहले 30 लाइन्स में हमारा सॉल्यूशन निकल रहा था, अब हमने 10 लाइन्स में अपने सॉल्यूशन को निकाल लिया, ठीक है? एक ही है। अब देखिए ये बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने लिखे हुए हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, आपने ये सॉल्व करने हैं। मेरे फ़ेसबुक के ग्रुप कोड विद आसिफ में स्क्रीनशॉट पोस्ट करें, आपको कोई इश्यू है तो वहाँ पर मुझे टैग करें, मैं आपको आंसर करूँगा। इसके अलावा लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट करें, जो भी आप लोग सीख रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि आप सीख रहे हैं और अगर आप सीख जाते हैं तो लोग फिर आपको हायर भी करेंगे, राइट? सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल, फेसबुक का ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।